ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. بہت شکریہ بزمی صاحب. اب میں دعوت خطاب دوں گا ہر دل عزیز عوامی رہنما جنہوں نے انتہائی مشکل وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ صرف جوائن کیا بلکہ نہایت بہادری اور دلیری سے الیکشن بھی لڑا اور بھگوڑوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی. میری مراد آج کے میزبان میاں عامر شہباز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چیئرمین قابل احترام محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر اور ہمارے سائیں مخدوم سید احمد محمود صاحب، ہمارے ہر دل عزیز ہمارے سائیں جنوبی پنجاب سابق پرائم منسٹر پاکستان جناب سید یوسف گیلانی صاحب، پارٹی کے عہدیداران، ایم پی اے صاحبان، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، چیئرمین صاحبان، پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے، میڈیا کے ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو جناب چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ عرصہ کے بعد تحصیل رحیم یار خان میں تشریف لائے اور یہ ان کی آمد سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ جیالوں میں جو جذبہ پیدا ہوگا، آنے والا وقت، آنے والا الیکشن انشاءاللہ تعالی ہماری جماعت کا ہوگا. جناب چیئرمین، سادہ لفظوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی جد و جہد گلگت بلتستان سے لے کر آپ کی جد و جہد کشمیر میں، آپ کی جد و جہد پی ڈی ایم کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے بغیر، جس طرح سے آپ نے موجودہ حکومت کو اپنے کنٹرول میں اور اپنے عوام کی خاطر آپ ان کے ساتھ سامنے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا پاکستان کی عوام پہ احسان ہے. اور یہ پاکستان کی عوام اتنی احسان فراموش نہیں ہے کہ بی بی شہید کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہے، یاد رکھے گی، اور آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. اب میں وقت کی کمی کے پیش نظر
दावत खिताब देना चाहता हूँ। आपकी भरपूर तालियों में खड़े होकर बीपी शहीद के लाल का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, उस्मान साहब, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए ये इवेंट रखा है जहाँ हम अपना जो रहीम यार खान के नोटेबल्स हैं आपके साथ हमारा इंटरेक्शन हो सका और हम आपसे अपना मौक़िफ़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा मौक़िफ़ जो है आगे अपने अवाम में और यहाँ आगे लेके चलेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जालिम के खिलाफ हमेशा दीवार बन के खड़ी हो जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे वो याहिया खान का दौर हो या जनरल ज़िया का दौर हो या मुशर्रफ साहब का दौर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ने हमेशा इस मुल्क के अवाम के साथ दिया है और उन जालिमों के सामने, उन जालिमों के लिए एक अपोजिशन, एक मुहिम चलाती रही ताकि हम अपने अवाम को उनका हुकूक दिलवा सकें। आज जब मैं आपके पास आया हूँ, एक और जालिम बरसे इक़्तिदार है, एक कठपुतली सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है जिसने हमारा पूरा पाकिस्तान के और मेरे रहीम यार खान के अवाम को तकलीफ़ में डाला है, जिन्होंने हर शहरी को परेशान करवाया है, जिन्होंने दावे तो बहुत किए कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, करप्शन को 90 दिन में ख़त्म करूंगा, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। आप सबको हर एक वादा याद है, आप सबको हर बात याद है और आज 3 साल गुजरने के बाद जिनके पास रोज़गार पहले से मौजूद था उनसे रोज़गार छीना गया है। इंक्रोचमेंट के नाम पे जिन गरीबों के पास पहले छत था उनके सर से छत छीना गया है। जो करप्शन माजी में होता था, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि खान साहब के दौर में, सिलेक्टेड के दौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा है। हम हमेशा वो जमात रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क का गरीब अवाम के साथ दिया, हर मुश्किल में उनके साथ दिया और हमारा मुआशी पॉलिसी में, खान साहब का मुआशी पॉलिसी में एक वाज़ेह फ़र्क है। आज भी मुआशी बहरान है, आज भी महंगाई है और हमारे दौर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वफाक में हुकूमत कर रही थी तो पूरी दुनिया में मुआशी बहरान था। एक फाइनेंशियल रिसेशन हो चुका था जिसका असरात हर मुल्क को भुगतना पड़ा और उसकी वजह से हमारे यहाँ भी महंगाई था, बेरोजगारी थी, गुर्बत थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा जैसे खान साहब ने इन 3 साल में इस मुल्क के अवाम को लावारिस छोड़ा है। जब पीपल्स पार्टी को नजर आ रही थी कि ये महंगाई है तो हमने फिर ये सियासी फैसला लिया, ये मुआशी पॉलिसी थी कि हर गरीब औरत के घर में माली मदद पहुंचेगी। तो हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके उस मुश्किल वक्त में ये बंदोबस्त किया था कि पाकिस्तान की हुकूमत हर वो गरीब औरत के साथ खड़ी होगी। जब हम जानते थे कि महंगाई है तो हमने अपना तनख्वाहदार तबका के लिए भी सोचा और उनका जो तनख्वाह था 120% इजाफा किया ताकि जब महंगाई है वो लोग जिनके पास रोजगार है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत का सिला भी उनको मिले और वो महंगाई का मुकाबला कर सके।
वैसे ही हमारे बुजुर्ग, हमारे पेंशनर्स, उनके लिए हमने सोचा कि इतना महंगाई है, उनकी दवाइयों की कीमत में इजाफा, दिन के जो खर्चे हैं उनमें भी इजाफा, तो पेंशन्स में हमने 100% इजाफा किया ताकि इस मुश्किल हालात में हमारा बुजुर्ग को ये महसूस ना हो कि पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ खड़ा नहीं है, और हमने उनका पेंशन्स में इजाफा किया। यहाँ तक कि हमारा जो सिपाही है, हमारा जो फौजी ऑफिसर है, जो उस वक्त दहशतगर्दी भी उरूज पे थी, वो हमारा सरहदों का भी दिफा कर रहे थे और दहशतगर्दों का भी मुकाबला कर रहे थे। हमने ये मुआशी फैसला लिया कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप दहशतगर्दी से लड़े, आप हर किस्म की हमारा जो दुश्मन है उनके खिलाफ लड़े और खाली पेट आप सोए। तो हमने ये फैसला लिया कि हर सिपाही की तनख्वाह में भी 175% हम इजाफा करेंगे, और फिर हमने वो इजाफा करके दिखाया। ये काम किसी फौजी आमिर का भी नहीं किया, ना जनरल जिया ने ये काम करवाया, ना जनरल मुशर्रफ ने ये काम करवाया, ना किसी सिलेक्टेड ने ये काम करवाया। ये काम अगर हुआ है तो मर्दे और सदर जरदारी ने करवाया। आज भी हमारे लोग मुश्किल में हैं, दवाइयों की कीमत तो तारीखी सतह पे पहुंच चुके हैं, मगर हमारे बुजुर्ग के लिए हमारा हुकूमत कोई कदम नहीं उठाते। आज भी लोग परेशान हैं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई है, मगर ना तनख्वाह में इजाफा, ना पेंशन में इजाफा। आज भी हमारे नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, और इस सेब के नौजवान मेरे गवाह है कि पीपी का जब हुकूमत थी तो इस खित्ते के नौजवानों को रोजगार मिला था, और अब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है तो इस खित्ते के लोगों से रोजगार छीना गया है। पीपल्स पार्टी हमेशा एक अवाम दोस्त पॉलिसी लेकर आती है। पीपल्स पार्टी हमेशा मुईशत को, गरीब अवाम को सपोर्ट करके चलाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी आपसे वादा किया है, हमेशा वो वादे पूरे करते हैं। माजी में हमने आपसे वादा किया कि हम आपके लिए हम वसेट का अलग सूबा बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये जो आज का बरसे इक़्तिदार है, ये आपको लॉलीपॉप्स दे रहे हैं कि वो सेक्रेटेरिएट कायम कर रहे हैं। अगर इन्होंने सेक्रेटेरिएट कायम करने के ऐलान किया है तो आप समझो उन्होंने साथ साथ ऐलान किया है कि आपका सूबा वो नहीं बनाएंगे। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिनका ये कॉन्सेप्ट थी। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने 2/3 मेजॉरिटी से सेनेट से पास करवाया, और पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अगर हमने पख्तूनख्वा को शिनाख्त दिलवाया, अगर हमने हर सूबा को उनको इख्तियार दिए, उनके वसाइल के मालिक बनाए, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो वसेब को एक सूबा का शक्ल में इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये तारीखी काम भी कर सकती है। आज पीपल्स पार्टी ने भी पूरे कौम को दिखा दिया है। यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट के इलेक्शन में खड़ा करके और उसको नेशनल असेंबली से, मतलब खान साहब की अपनी इलेक्टोरल कॉलेज से जितवा के ये साबित कर दिया है कि खान साहब अपना मेजॉरिटी खो चुका है। ये अक़लियत का हुकूमत है, अक्सरियत का हुकूमत नहीं है। उस वक्त आपका तैयारी भी चल रहा था, हमने ऐलान कर चुके थे कि हम लॉन्ग मार्च के लिए चल रहे हैं। अफसोस के साथ हमारा कुछ दोस्तों ने कहा कि अब तो लॉन्ग मार्च इस्तीफे के बगैर बनते ही नहीं हैं। वो हमारे दोस्तों की मर्जी, वो कैसे सियासत करना चाहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोस्तों पे नहीं, जियालों पे भरोसा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जियालों के साथ मिलकर जदोजहद करेंगे। हम खान साहब को ललकारेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम खान साहब को भगाएंगे, और जगह जगह अपने दोस्तों से मुतालबा करेंगे, अपने साथियों से मुतालबा करेंगे, या आप हमारे बात माने, अदम एतमाद लेकर आए, अपना वोट की जो इतना इज्जत आप करते हो, उस वोट की इज्जत करते हुए इस्तेमाल भी जरा करें। बुज़दार के खिलाफ
अदम एतमाद लेकर आए। ये हमारा मुतालबा है, बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, फिर वफाक में खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। अवाम के जो मुतालबे हैं, अवाम को जो जोश है, उनके मुताबिक आप सियासत करें। साथ मिल के हम इस कठपुतली को भी गिरा सकते हैं और कठपुतली को भी भगा सकते हैं। अगर आप हमारे बात नहीं मान रहे हो, अगर आप इस हुकूमत को, इस कठपुतली को और कठपुतली को नहीं भगाना चाहते हो, तो फिर अपना ही दावा पे पूरा उतरे, अपना बात पे अमल करें, जिस बात पे आप हमसे अलग हुए। आप अगर अपना वोट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो फिर आप इस्तीफा ही दे दे, असेंबली ही छोड़े। और जो शौक रखते हैं जमहूरी सियासत करने के, जो शौक रखते हैं इस खान साहब को मुखालफत करने के, वो उनको आप काम करने दे। अब दोनों तरीके से हम नहीं चल सकते, दोनों मौक़िफ़ आप नहीं रख सकते। या आप हुकूमत के खिलाफ हो सकते हो या आप हुकूमत के साथ हो सकते हो। कोई दरमियानी रास्ता ना पंजाब के अवाम को कबूल है, ना पाकिस्तान के अवाम को कबूल है, जो तारीखी गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। उनके लिए खान साहब का हुकूमत में एक दिन के लिए भी रहना, एक और मजीद एक दिन के लिए भी रहना नाकाबिल कबूल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि वसीब के अवाम चीख रहे हैं, पंजाब के अवाम रो रहे हैं, बलोचिस्तान और सिंध के अवाम पिस रहे हैं, पख्तूनख्वा के अवाम का मुतालबा है, और हम अपोजिशन में होते हुए उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चल सके, तो ये बहुत मायूसी वाली बात होगी। मैं एक बार फिर अपना रीम यार खान की तंजीम को, जनूबी पंजाब की तंजीम को, पूरा पंजाब पाकिस्तान की तंजीम को एक उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से हमारा मेहनत चल रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अब तैयार है जगह जगह जाने के लिए, इस खान को मुकाबला करने के लिए, इसको भगाने के लिए और अपना अवामी राज कायम करने के लिए, ताकि हम मिलके कायदे अवाम के जो वादे थे इस मुल्क के साथ, शहीद बीबी के जो वादे थे इस मुल्क के अवाम के साथ, वो वादे मैं और आप मिलके इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मुकम्मल करेंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो।